ये तो मुस्कुरा रही है। लगता है वो काम इसे अच्छा लगा और अब ये वादा निभाएगी। आपसे जो वादा किया था उसे तोड़कर आपको नाराज नहीं करूंगी। दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ। कितने पास? उतना ही पास जितना कल तुम मुझे बचाने के लिए आई थी। उससे ज्यादा पास आ गई तो चलेगा? थोड़ी का। था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया। लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सबसे लब ये रग से लग गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। प्रज्ञा को आग में जलाने का प्लान भी फेल हो गया। हर बार फेल हो जाती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? तू जहर चूस रही है, तुझे भी कुछ हो जाएगा। वो आग में मैं कैसे रुक सकती हूँ? मेरे पास ही आग में। नहीं, मुझे पता उन्हें कैसे बचाना। दादी हर बार हार जाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे जीत सिर्फ मेरी हो। लेकिन उससे पहले तीशा और प्रज्ञा इस जासूसी में जो लग गई है कि आग कैसे लगी, उसे कैसे भी खत्म करना होगा। नहीं तो उससे पहले उनका शक मुझ पर आ जाएगा। ये आवाज कहां से आ रही है? ये तो कोई जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कौन है तू? चुपचाप सीधे से खड़ी रहा, सीधा माथा में गोली मारूंगा तेरे में। अरे भले तुम भला मुंह के देख रहा है मेरा, चल जा अपनी दिशा भाभी ने लेके जाके। और हाँ,
जब दिखे ना तो पहले उसको नमस्ते बोलियो, पापी है तेरी। और अगर उसके आसपास कोई दिखा ना तो सीधे गोली मारियो, सीधे। मुझे यहाँ पे सिर्फ लाशें देखनी है, लाशें। और हाँ, गोली माथे के बिच्चों बिच लगनी चाहिए, बिच्चों बिच। चल निकल। जी भाई साहब। चल थोड़े जाओ, कोई पूछना नहीं चाहिए। पहले तू बता, ये अपना पूरा बोल, अभिषेक कहाँ है? अरे तुझसे पूछा मैंने, गूंगी होगी क्या, बोल ना रही तू? क्यों मारना चाहते हो पूरी फैमिली को? वाह भाई वाह, लो कर लो बात। मौत आंखों के सामने खड़ी है, अब तुझे मेरे इंटरव्यू लेने की पड़ी है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूं मैं, ठीक है? अपना इंटरव्यू भी दे देता हूं तुझे। मैं संग्राम सिंह चौटाला फ्रॉम हरियाणा। वो जो दिशा यहाँ रहती है ना, उसका होने वाला पति। अब समझ में आया तेने? अच्छा, तो आप संग्राम सिंह चौटाला हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, पर मुझे लगा था आप बहुत शातिर दिमाग होंगे। आप तो बड़ी बेवकूफ की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या बेवकूफ बात कर रही है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं पते की बात बता रही हूँ। अभी ने पूरे शहर में आपके वांटेड के पोस्टर्स लगवा दिए। अगर आपने किसी को भी मारा ना तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। चुप कर जा तो मन्ने समझाएगी। बस साले गोली मारूंगा खींच के माथे में पूरे तेरे। बड़ी टीचर बनी लग रही है। अरे सिखाया तो मैंने कभी मास्टर ने भी ना, जिसने भी सिखाने की कोशिश करी ना, माथा फोड़ दिया उसका मैंने। तू भी ज्यादा चुपड़ करेगी ना, तेरे भी बिच्चों बिच गोली मारूंगा मैं। सीधे सीधे बता दे, कहाँ है अभिषेक और पूरा पढ़। देखिए, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, अगर आपने इस घर में किसी को भी मारा ना तो आप शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहले ही आपको पुलिस पकड़ लेगी। चुप कर जा, बकवास कर दी। और संग्राम सिंह चौटाला ना तो पुलिस से डरे है और ना ही भगवान से। जब उसे किसी ने मारना होता है ना तो बस निकल पड़ता है। ठीक है, मत डरिए, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था ना। अगर आप अभी को मारने आए थे तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी ना कि कौन घर में है, कौन नहीं है। क्या मतलब है तेरा? तू है कौन? मैं अभी की सेक्रेटरी हूँ। अब अभी की सेक्रेटरी मन्ने बताएगी कि मन्ने क्या करना क्या नहीं करना। जम से बन के लगाई लग रही है कि तू? हाँ, खबरदार अगर मेरे पति के बारे में कुछ बोला, समझे तुम? अच्छा, क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? मैं तो भाई साहब, सालो, तुम क्या हाथ दिलाते वापस आ गए? दिशा कहाँ है? भाई साहब पूरा घर देख लिया और घर में कोई ना है। ऐसे कह रही है, एक सेकंड में तेरी हंसी बंद कर दूंगा मैं। सीधे सीधे बता दे, कहाँ है पूरा खानदान इनका? नहीं बताऊंगी। बता दे, जान बख्श दूंगा तेरी मैं। बोल। नहीं बताऊंगी। मैं बोल रहा हूँ ना, बता दे, बता दे। नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, तू हंससे ना मानेगी। फिर देख अब 10 तक गिनूंगा मैं। अगर नहीं बताया ना, अपने मालिक के साथ तो वफादारी निभा लेगी तू, पर अपनी जिंदगी के साथ ना निभा पाएगी तू। 10, 9, 8, माता जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस माता रानी की कृपा। मंदिर तो आप रोज आते हैं, लेकिन अचानक ये पूजा का क्या कारण है? पंडित जी क्या बताऊं, मेरे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती। आए दिन इन पर कोई न कोई मुसीबत आई रहती है। बस इन्हीं के लिए शांति पूजा करवानी है। दादी, सबकी क्या जरूरत है? आपका और दासी का आशीर्वाद किसी शांति पाठ से कम है क्यों पूरा? हाँ, आपकी इस पूजा की जिद के चक्कर में हमने कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिए। अरे हाँ, 2 मीटिंग कैंसिल कर दी दादी। अरे छोड़िए ना पूजा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ रहने दीजिए। तुम बेवजह इनकी साइड मत लो। और मंदिर आके ऐसे पूजा पाठ को मना नहीं करते। हाँ, और दीदी ने कह दिया ना एक बार तो पूजा होगी। भाई मेरी नहीं तो कम से कम अपनी बीवियों की ही सुन लो। और मैं तो कब से कह रहा था करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तूने साइड बदल लिया?
अब ब्रो तू देख रहा है ना, मेजॉरिटी इस तरफ है तो आई कांट हेल्प और इट। वाइफ भी उसी तरफ है ना, सो यू कांट हेल्प इट एट ऑल। अब आप दोनों अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ हवन के लिए चलिए। अरे पंडित जी, इसका मतलब हमें अपनी बीवी को अपने साथ लेके जाना है ना? देखिए, हवन आपको करना है तो पत्नियों को भी आपको ही ले जाना होगा। ओके। क्या कर रहे हैं आप दोनों? वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप क्यों कर रहे हैं? क्या तो बनता है ना दी। वार्म अप तो बनता है। अरे वार्म अप कैसे बनता है? वार्म अप कैसे बनता है? आपको हवन के लिए जाना है, माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी। हमारी बीवियां किसी माउंट एवरेस्ट से कम थोड़ी ना है। माउंट एवरेस्ट चलिए। ओ पंडित जी, वो क्या है ना, हमारी धर्म पत्नियां जो है वो हर काम में बहुत टाइम लगाती है। आपका टाइम बचे और हमारा टाइम बचे और माहौल भी बना रहे। चले? जैसी आपकी इच्छा। और आप लोग भी चलिए, आइए। सुनिए ना, आप भी मुझे उठाइए ना। तुम्हें उठाऊंगा ना, मैं खुद उठ जाऊंगा। अगर पूजा इन चारों की थी तो हमें यहाँ खड़े रहने के लिए क्यों बुलाया? एक्चुअली उन्होंने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि भगवान थोड़ी सी अक्ल ना तुम्हें भी दे दे। मुश्किल से दादी ने किसी फैमिली फंक्शन में बुलाया। खड़ी रहो यार, क्या फर्क पड़ता है, गुस्सा बाद में दिखा लेना। थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती थी तुम? कहाँ बिठाना है? इधर। यहाँ पर? क्या क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत थी, मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो पंडित का कहा सुन रहा हूँ। कुछ कहानी सुन रहे हैं आप? आपको बस मौका चाहिए। तो मौका देते ही कहा हूँ यार। एक वन चांस प्लीज। कमाल है दिशा, तुम्हारा नाम दिशा नहीं शर्मिला होना चाहिए था। बहुत शर्माती हो यार। अब आप दोनों अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अरे क्यों? क्या कर रहे हैं आप? आपको यहाँ भी मजाक सोचा? अरे क्या कर रही हो? मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा है कि पति को पत्नी के पास बैठना चाहिए। पास बैठना है, गोद में नहीं बैठना है। पास पास। अभी मंदिर में तो मजाक मत करो, जो मजाक करना है घर में चल के करना। ठीक है ताऊ जी, अब आप कह रहे हैं तो मजाक घर के लिए छोड़ देते हैं। अब ताऊ जी ने कहा तो शुरू कर दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। कुछ छोड़ दीजिए। आइए, आप भी बनवा लीजिए। ठीक है पंडित जी। मना क्यों कर रहे हैं? मौलवी बनवाने के लिए बोल रहे हैं, दोबारा शादी करने के लिए नहीं बोल रहे। वैसे भी हमारी शादी एक बार में ही पक्की होगी। तुम मत बोलो ना। अभी आप सभी लोग हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान कीजिए। हाथ जोड़ी। मैं जोड़ लूंगा। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप पहले हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। इंदु, मैं तो कहती हूँ माता रानी बस इसी तरह मेरे बच्चों को खुश रखे बस। दीदी मैं भी रब से ना
यही प्रार्थना करती हूँ। 5 ये क्या कर रहे हो? 4 देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। 3 कन को दूर रख। 2 सगरा मेरी बात करो। 1 तूने भाई साहब हाथ उठाया, ये तूने अच्छा नहीं किया छोरी। पीछे आओ। छोरी जो तो ठीक ना कर रही, और जो तू कर रहा था वो ठीक था। एक बात ध्यान रख ले, संग्राम सिंह से उलझने का अंजाम ठीक ना होगा छोरी। अपने अंजाम के बारे में सोच, कौन मेरे हाथ में, समझा? तब तू उल्टी गिनती गिन रहा था ना, मेरी सीधी गिनती सुन। 1 Hey! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। एक बार समझा दिया, समझ नहीं आता? कहता ना आगे मत बढ़ना। या अपने इस भाई से तुम्हें प्यार नहीं है, इसे मरता हुआ देखना चाहते हो? एक भी आदमी आगे बढ़ा ना तो एक के बाद सीधा 10 बोलूंगी। सालो वही खड़े रहो, पीछे हटो। लेकिन भाई साहब देखो, अरे गन्ना दिख रही तो नहीं, पीछे हटो। धर में देख आदमी हट लिया मेरे पीछे, अब इस गन्ने नीचे कर। तू इतना बेवकूफ है या बेवकूफ होने की एक्टिंग कर रहा है? मारने अभी को आया था और मारने मुझे लगा। कोई भी आदमी प्लानिंग से चलता है डफर। अभी के सामने तो कोई भी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत सोने के कलम से लिखवा कर लाया है। उसे मारने की तो मैं भी कई बार कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन हाथ ऊपर। हर बार फेल हो जाती हूं। सही सुना तूने, मैं उस अभी को मारना चाहती हूँ, लेकिन उसकी वो बीवी, उसकी पहरेदारनी उसे हर बार बचा लेती है। मैं उस अभी की सेक्रेटरी बनी इसलिए जिससे कि मैं उसकी पल पल की खबर रख सकूं और मेरे लिए उसे मारना आसान हो जाए। हर बार वो प्रज्ञा उसे बचा लेती है। और देख, आज तू उसे मारने आया था, वो तेरे हाथों से भी बच गया, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। लेकिन शायद आज उसका बचना जरूरी था। क्यों? क्योंकि तेरी मुलाकात मुझसे हो सके। इतनी देर से मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू स्कूल के छोटे बच्चे की तरह छुपन छुपाई वाली उल्टी गिनती गिने जा रहा था। 3, 2, 1। मतलब तू यो बोल रही है कि उसको मारने में तू मेरी मदद करेगी? तो पावड़ी होगी क्या, ऐसे जा रही है? मैं तेरी मदद नहीं करूंगी, तू मेरे मकसद में मेरा साथ देगा, समझा? तो मैंने ऑफर दे रही है, जानती ना तू संग्राम सिंह चौटाला हूं मैं, मरने किसी की जरूरत ना है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा आदमी है, हरियाणा का गुंडा है, राइट? टफर, ये मुंबई है, समझा? तू मेरा साथ देगा ना तो तुझे 3 फायदे होंगे। पहला, अभी की सारी खबर तुझे मिलेगी क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी हूं, पल पल की खबर। दूसरा, मुंबई पुलिस से तुझ जैसे इडियट को मैं बचाऊंगी। और तीसरा फायदा, तेरा सबसे बड़ा फायदा है, दिशा। दिशा को अपना बनाना है तो उसमें भी मैं तेरी मदद करूंगी। बोल।
क्या बनता है।